हेलो एवरीवन, दिस इज अनुष्का गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल मूव विथ माइंड। ये हमारा है वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर पार्ट 4 वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लंबर वर्टिब्रा के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड थोरेसिक वर्टिब्रा कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लंबर वर्टिब्रा पे। तो लंबर वर्टिब्रा में हम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसमें क्या देखते हैं, जैसे कि हम सारे वीडियो में मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले उसके आइडेंटिफिकेशन बताती हूँ। इस वाले वीडियो में भी मैं क्या बताऊँगी, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, कि वर्टिब्रल कॉलम में हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारी लंबर वर्टिब्रा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या होती है कि इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि लार्ज साइज होती है, यानी जितनी भी वर्टिब्रल कॉलम है उसमें सबसे बड़ी वर्टिब्रा कौन सी होगी, हमारी लंबर वर्टिब्रा होगी। ठीक है, ये मैं आपको टिपिकल वर्टिब्रा के बारे में बता रही हूँ। देन इसमें कोस्टल फिशेट जो होती है बॉडी में वो एब्सेंट होता है। कोस्टल फिशेट क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब थोरेसिक वर्टिब्रा पढ़ाया था। तो क्या होता है कि जो हमारी थोरैक्स की वर्टिब्रा है, थोरेसिक वर्टिब्रा, उसकी बॉडी एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस में क्या होती थी, कोस्टल फिशेट होती थी, जहाँ पे क्या होती है रिब्स अटैचमेंट लेते थे। तो यहाँ पे क्या होती है, हमारी लंबर रीजन में तो कोई रिब्स नहीं होती है, इसलिए ये इसमें क्या होती है, कोस्टल फिशेट एब्सेंट होती है। ठीक है, कोस्टल फिशेट कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा में। देन आते हैं ट्रांसवर्स फोरामेन। तो ट्रांसवर्स फोरामेन भी एब्सेंट होता है। ठीक है, ये भी हमारा किस में प्रेजेंट होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा में। ये हमारी हो गई आइडेंटिफिकेशन। देन आते हैं कि लंबर वर्टिब्रा को कि दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक टिपिकल लंबर वर्टिब्रा एंड एटिपिकल लंबर वर्टिब्रा। तो टिपिकल लंबर वर्टिब्रा कौन कौन सी है, L1, L2, L3 एंड L4। एंड एटिपिकल कौन सी है, L5। जैसे कि आपको पता है कि लंबर वर्टिब्रा कितनी होती है, हमारी लंबर वर्टिब्रा की नंबर 5 होती है। ठीक है, तो जितनी भी हमारी 4 वर्टिब्रा जो है L1 से L4 तक, वो हमारी क्या हो जाएगी, टिपिकल। एंड जो एक लास्ट बच रही है L5, वो हमारी क्या हो जाएगी, एटिपिकल। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं कि लंबर वर्टिब्रा क्यों नाम है, क्योंकि ये लंबर रीजन में प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका क्या नाम है, लंबर वर्टिब्रा। नंबर कितनी होती है, 5, जिसमें से जो फर्स्ट L1 से लेके L4 तक वो हमारी टिपिकल लंबर वर्टिब्रा है, एंड लास्ट L5 वो हमारी क्या है, एटिपिकल लंबर वर्टिब्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टिपिकल लंबर वर्टिब्रा की आइडेंटिफिकेशन के बारे में। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये हमारी क्या है, टिपिकल लंबर वर्टिब्रा की डायग्राम है। ठीक है, ये आपको क्या लेटरल व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको। इसमें देखो कि बॉडी क्या है, लार्ज होती है। इसमें यहाँ पे देख सकते हो बॉडी क्या है, बड़ी है, और क्या होती है, किडनी शेप होती है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि क्या हमारी जो थोरेसिक वर्टिब्रा थी उसकी बॉडी कैसी थी, हमारी हार्ट शेप होती थी। इसमें क्या है कि हमारी बॉडी किडनी शेप है एंड लार्ज है। सबसे बड़ी बॉडी किसमें होती है, हमारी लंबर वर्टिब्रा में ही होती है। देन वर्टिब्रल फोरामेन सेम ट्रायंगुलर शेप होती है जैसे हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा थी। देन यहाँ पे देखो कि लार्जर होती है, जो हमारी वर्टिब्रल फोरामेन है वो क्या होती है, थोरेसिक रीजन से लार्जर होती है एंड सर्वाइकल से स्मॉल होती है। इसको समझाती हूँ मैं। जैसे मैंने बताया था कि ब्रेन स्टेम से हमारी क्या निकलती है, सपोज हमारी ब्रेन है, यहाँ से हमारी क्या निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। तो स्पाइनल कॉर्ड जैसे निकलती है उसकी विड्थ क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे नीचे जाती है वो हमारी क्या होती है, विड्थ इसकी पतली हो जाती है। तो विड्थ ज़्यादा है यहाँ पे, नेक के रीजन के पास से निकलते हैं ना, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा प्रेजेंट होगी। तो इसको सर्वाइकल वर्टिब्रा कि वर्टिब्रल फोरामेन को क्या बड़ा होना पड़ता था ताकि वो स्पेस दे सके स्पाइनल कॉर्ड को नीचे आने के लिए। एंड जैसे ही जिससे नीचे आता है वैसे वैसे क्या वर्टिब्रल फोरामेन का स्पेस कम होता है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी था कि हमारी जो सर्वाइकल में क्या था कि वर्टिब्रल फोरामेन तो बड़ा था, थोरेसिक में धीरे धीरे नीचे आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड, तो थोरेसिक में क्या होगा, छोटा है। ठीक है, लेकिन हमारी लंबर में आते आते क्या होती है कि हमारी फिर से क्या होती है, वर्टिब्रल फोरामेन बड़ा हो जाती है। क्यों बड़ा हो जाती है, क्योंकि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ वो कहाँ तक ख़त्म हो जाती है, हमारी प्रेजेंट होती है L2 से L3 तक। ठीक है, बाद में तो वो स्पाइनल कॉर्ड नहीं प्रेजेंट होती है, इसलिए वर्टिब्रल फोरामेन यहाँ पे क्या बड़ा हो जाता है। देन यहाँ पे पेडिकल एंड लेमिना देखो, तो पेडिकल एंड लेमिना शॉर्ट होती है एंड स्ट्रांग होती है, छोटी छोटी होती है। यहाँ पे पेडिकल लेमिना ज़्यादा नहीं जाती है, पीछे ही। ठीक है, एंड स्ट्रांग होती है। देन इसके कुछ और फीचर्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो कि ट्रांसवर्स प्रोसेस जो होती है हमारी थिन एंड विक। ठीक है, ये हमारी क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस है, जो कि क्या है, हमारी थिन एंड विक होती है। एक और यूनिक फीचर होता है लंबर वर्टिब्रा में। ठीक है, बाकी सारे आपको वर्टिब्रा में ये नहीं देखने को मिलेगा, ये किस में देखने को मिलेगा, लंबर वर्टिब्रा में। वो क्या है, हमारी मैमिलरी बॉडी। मैमिलरी बॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है, मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। ठीक है,
बस अभी इतना जानो कि मेमिलरी बॉडी क्या है, एक यूनिक फीचर है हमारी लंबर वर्टिब्रा की, ठीक है, जो कि क्या प्रोवाइड कराती है, हमारी अटैचमेंट जो होती है हमारी बैक की मसल्स की, बैक की मसल्स में भी कौन, हमारी डीप मसल्स, उसको क्या प्रोवाइड कराती है, अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। यही मेमिलरी बॉडी जो कि यूनिक फीचर है हमारी लंबर वर्टिब्रा में। अभी मैं ड्रॉ के भी बताऊंगी कि मेमिलरी बॉडी कैसे दिखती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जान लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, लंबर वर्टिब्रा के बारे में आइडेंटिफिकेशन में भी काम आता है। यहाँ पे देखो कि मैंने जो ट्रांसवर्स प्रोसेस बताया है, बॉडी वर्टिब्रल फोरामेन पेडिकल लेमिना क्या होता है, ये सब मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा रखा है, ठीक है, डिटेल में, तो इसलिए मैं बस बता नहीं रही हूँ, बस इसका स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि कैसा होती है, ठीक है। बाकी डिटेल में आपको पढ़ना है तो इंट्रोडक्शन वीडियो में जाके पढ़ सकते हो, वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूनिक फीचर मेमिलरी बॉडी है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करती हूँ, आपको टिपिकल लंबर वर्टिब्रा का डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, बॉडी हो जाएगी, जो कि एंटीरियरली प्रेजेंट है, ठीक है। देन पोस्टीरियरली साइड हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी वर्टिब्रल फोरामेन हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्या ट्रांसवर्स प्रोसेस प्रेजेंट होगा, लेटरली जो ट्रांसवर्स प्रोसेस प्रेजेंट हो जाता है। एंड यहाँ पे क्या हमारी पीछे स्पाइन हो जाती है, यहाँ पे एलिवेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन मैं आपको बताती हूँ, यहाँ हमारी क्या लेबल कर देती हूँ, ये हमारी ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये हमारी क्या है स्पाइन है, ठीक है। एंड ये हमारी पेडिकल लेमिना यहाँ पे जहाँ मिलती है वहीं पे ट्रांसवर्स प्रोसेस निकलता है, ये आपको पता है। तो मैं क्या मेमिलरी बॉडी बताती हूँ कहाँ होती है। ये देखो जो आपको ये एलिवेशन दिख रहा है, ये हमारी क्या हो जाएगी, यही हमारी क्या है मेमिलरी बॉडी, जिसे मेमिलरी प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। आपको बीडीसी की बुक में मेमिलरी प्रोसेस लिखा हुआ मिलेगा, ये हमारी क्या है मेमिलरी प्रोसेस है, ठीक है। तो हमारी मेमिलरी बॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होती है, यहाँ पे मैंने बता रखा था इंट्रोडक्शन वीडियो में, यहाँ क्या होती है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस या फिर फेशिट भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये क्या होती है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होती है, ठीक है। उसके क्या प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होती है, ये हमारी एंटीरियर हो जाएगी, ये पोस्टीरियर, ठीक है। तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारी मेमिलरी प्रोसेस या फिर मेमिलरी बॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएगा टिपिकल वर्टिब्रा का डायग्राम है, ठीक है। ये टिपिकल वर्टिब्रा का डायग्राम है। मेमिलरी प्रोसेस का एक और फंक्शन होता है, ये क्या करता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है और मोबिलिटी में लंबर वर्टिब्रा की मोबिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है। क्या क्या कराता है, एक तो कंट्रीब्यूट करता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में, ठीक है, मसल्स का अटैचमेंट देता है, और ये क्या करता है हमारी मूवमेंट जो होती है लंबर स्पाइन में उसमें हेल्प करता है। यहाँ पे देखो मैं आपको लिख देती हूँ, ठीक है। कि हमारी जो मेमिलरी प्रोसेस है क्या क्या करता है, फर्स्ट हमारी जो अटैचमेंट देता है, ठीक है, अटैचमेंट देता है किसका, डीप मसल्स ऑफ बैक की, ठीक है। सेकंड क्या करता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। देन थर्ड क्या करती है हमारी मोबिलिटी में हेल्प करती है, किसकी मोबिलिटी में, हमारी लंबर स्पाइन की मोबिलिटी में हेल्प करती है, ठीक है। 3 फंक्शन आपको बता दिया। ये हमारी क्या हो जाएगी पूरी टिपिकल वर्टिब्रा हो गई। अब हम क्या देखते हैं एटिपिकल लंबर वर्टिब्रा के बारे में, ठीक है। तो एटिपिकल हमारी लंबर वर्टिब्रा कौन सी होती है, L5 होती है, ठीक है। इसका आइडेंटिफिकेशन देखो, तो ट्रांसवर्स प्रोसेस क्या होती है, थिक एंड शॉर्ट होती है। स्पाइन क्या होती है, स्मॉल शॉर्ट एंड राउंडेड होता है। यहाँ पे देखो आप इस वाले डायग्राम में, यहाँ पे इस वाले डायग्राम में देखो कि ये हमारी क्या है L5 है, एटिपिकल वर्टिब्रा। इसमें हमारी जो ट्रांसवर्स प्रोसेस क्या होती है, थिक एंड शॉर्ट है। एंड हमारा जो स्पाइन है वो हमारी क्या है, स्मॉल राउंडेड एंड शॉर्ट है। वहीं हम टिपिकल वर्टिब्रा में देखो तो हमारी स्पाइन जो होती है वो लंबी है, ठीक है, लॉन्ग है, और ट्रांसवर्स प्रोसेस भी क्या है, थिन एंड वीक है। यहाँ पे क्या है, थिक एंड शॉर्ट है, ठीक है। देन आते हैं आर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में। तो आर्टिकुलर प्रोसेस इसमें देखो, तो जैसे आपको पता है कि आर्टिकुलर प्रोसेस क्या होती है, 2 होती थी, हमारी सुपीरियर आर्टिकुलर फेशिट एंड इंफीरियर आर्टिकुलर फेशिट। सुपीरियर आर्टिकुलर फेशिट है, ठीक है, वो क्या है, ज़्यादा नीचे की तरफ एंड लेस मीडियल की तरफ, अंदर की साइड, ठीक है, अदर लंबर टिपिकल वर्टिब्रा से। देन इंफीरियर आर्टिकुलर फेशिट क्या है, ज़्यादा क्या है, मोर फॉरवर्ड है, आगे की तरफ ज़्यादा है, एंड लेस लेटरली है, यानी लेटरल की साइड लेस है
आगे है, मोर मतलब ज़्यादा फॉरवर्ड की तरफ है, ठीक है। वहीं सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट क्या है, ज़्यादा बैकवर्ड की तरफ है। ये हमारी क्या हो जाएगी, आर्टिकुलर प्रोसेस हो जाएगी। देन मेमिलरी प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि क्या प्रेजेंट होती है हमारी पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, यानी सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस के हमारी पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे क्या प्रेजेंट होती है, मेमिलरी बॉडी प्रेजेंट होती है। देन यहाँ पे देखो मैं ए टिपिकल नंबर वर्टिब्रा की क्या डायग्राम बना के आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने ड्रॉ किया था टिपिकल वाले में, ये हमारी क्या हो जाएगी, बॉडी हो जाएगी। एंड यहाँ पे देखो ये हमारी क्या वर्टिब्रल फोरामेन, इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तभी तो ये एटिपिकल है, ठीक है। ट्रांसवर्स प्रोसेस कुछ ऐसे प्रेजेंट होती है। देन आगे जाके यहाँ पे क्या बनता है, जो हमारी लेमिना होती है वो स्पाइन का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, पूरी एटिपिकल हो जाएगी। ये हमारी स्पाइन, ये हमारी ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। अब मैं आपको क्या होती है, आपको मेमिलरी बॉडी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। उसके पहले यहाँ पे देखोगी ये हमारी जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, ठीक है, यानी सुपीरियर आर्टिकुलर फेशेट भी बोल सकते हो। ये मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मोर बैकवर्ड यानी ज़्यादा पीछे की तरफ होगी, है लेस मीडियली, तो ज़्यादा पीछे की तरफ यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ये हमारी क्या है, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है। तो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस के क्या होती थी, हमारी पोस्टीरियर एस्पेक्ट के पे क्या प्रेजेंट होती है, हमारी मेमिलरी प्रोसेस है। तो ये हमारी क्या है, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। इसका हमारा क्या हो जाएगी, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर, अगला एंटीरियर। तो यही पोस्टीरियर वाले पे क्या प्रेजेंट होती है, एक बॉडी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेमिलरी प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, मेमिलरी प्रोसेस। लेबल कर देती हूँ। टिपिकल वाले में क्या आती, थोड़ी अलग थी मेमिलरी प्रोसेस, ठीक है। वो अंदर ही रहती थी हमारी, जो क्या होती थी, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस क्या होता था, आगे जाके यहीं पे एक बॉडी लाइक स्ट्रक्चर बना लेती थी, उसे हम मेमिलरी प्रोसेस कहते थे। लेकिन एटिपिकल में क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस में का भी थोड़ा स्ट्रक्चर अलग दिख रहा होगा आपको। एंड जो इसकी स्पाइन क्या होती है, स्पाइन थोड़ी शॉर्ट होती है, ठीक है, एंड थिक होती है। और यहाँ पे मेमिलरी प्रोसेस का भी थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ी अलग है, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, एटिपिकल है। एटिपिकल नंबर वर्टिब्रा है, और एटिपिकल कौन है, हमारी L5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, पूरी लंबर वर्टिब्रा खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सैक्रल एंड कॉक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।